गाइस क्या आपको पता है कि होम लोन्स की ईएमआई कम हो चुकी है, पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उसी ईएमआई को भर रहे हैं। शायद आपको जान के ये विश्वास नहीं होगा, पर हाँ ये एक बड़ा स्कैम है। What kind of account do you have in mind? I'm not sure exactly. You see, I'm just terrible with things like that. तो जैसे मान लीजिए कि 6 जून को आरबीआई ने रेपो रेट जो है घटा के 6% से 5.5% कर दिया, तो इससे आपका लोन का इंटरेस्ट भी आधा % कम हो जाता है। देखिए जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है ना, तो बैंक्स को पैसा सस्ता मिलता है और फिर बैंक्स पब्लिक को यानी कि हमें सस्ता लोन देते हैं, यानी कि कम इंटरेस्ट। क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट साथ में जिनका लोन चल रहा है ना, तो वो अपनी ईएमआई या लोन का टेन्योर दोनों में से कोई एक चीज कम करवा सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपने 50 लाख का लोन लिया है 9% फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, तो अब इस रेट कट के बाद आपकी ईएमआई जो पहले 45,000 थी ना, वो घटा कर लगभग 43,400 रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप करीबन 3.25 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, पर बैंक ये आपको बताता नहीं है। मगर क्यों? इनफैक्ट अगर आप वही पुरानी ईएमआई मतलब 45,000 कंटिन्यू करेंगे, तो आपका लोन टेन्योर करीबन 20 महीने कम हो जाता है, जिसका मतलब 9 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। पर अगेन बैंक नहीं बताएगा, आपको इंक्वायर करने की जरूरत है, आपको उनको लेटर लिखने की जरूरत है, आपको उनसे मिलने की जरूरत है। पर डिसाइड कर लीजिए अपने बजट के हिसाब से ईएमआई कम करनी है या लोन का टेन्योर। और हाँ, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यही इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी दीजिए प्लीज, बिकॉज पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता। Okay.